हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग अर्थात लागत लेखांकन। लागत लेखांकन आज एक नए अध्याय के साथ अर्थात उत्पादन लागत विधि अर्थात आउटपुट कॉस्टिंग। काफी दिनों के बाद वीडियो कॉस्ट अकाउंटिंग की जा रही है क्योंकि आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का आउटपुट जो कॉस्टिंग है, एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए। तो जल्दी से आप लोग कॉपी कलम निकालिए और लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि ये कास्ट अकाउंटिंग जो भी आपको कास्ट अकाउंटिंग में आपको बताया जा रहा है, समझिए कि थ्योरेटिकल बेस न्यूमेरिकल, क्योंकि अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल का पार्ट स्टार्ट होगा। पहले जो था उसमें से मोस्टली क्वेश्चन थ्योरेटिकल पूछे जाते हैं, और अब यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके आगे 3-4 चैप्टर और भी है। जैसे कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, प्रोसेस कास्टिंग है, रिकॉन्सिलेशन है, ऑपरेटिंग कास्टिंग है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो उत्पादन लागत विधि, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बाबू उसको लाइक कर देना। एक ही कमी है, आप लोग में वीडियो को शेयर नहीं करते हैं अपने फ्रेंडों के पास, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो अपलोड करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि भाई वीडियो इसी तरह कंटिन्यू चाहिए, तो कम से कम उसको थोड़ा शेयर कर दीजिए। रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हमको भी बनाने में इंटरेस्ट आएगा। तो ये शुरू करते हैं उत्पादन लागत। कास्ट अकाउंटिंग की लागत लेखांकन की उत्पादन लागत जो विधि है, ये समझिए कि एक कास्ट शीट पर आधारित है कि जब भी हम किसी कारखाने में हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, चाहे ए टू जेड कोई भी वस्तु, तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि उस वस्तु पर टोटल कास्ट कितनी आएगी, कुल लागत कितनी आएगी। अब कुल लागत के साथ साथ हम यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि प्रति इकाई लागत हर एक वस्तु पर कितनी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक वीडियो में तो पूरा नहीं हो पाया जाएगा। सबसे पहले हम कास्ट शीट के बारे में चलते हैं। ठीक है, कास्ट शीट में कैसे ये बनता है, एक छोटा सा फॉर्मेट में बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। और इसी फॉर्मेट के आधार पर टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है। ये फॉर्मेट आपका इस टाइप का होता है। इसमें आपका पार्टिकुलर्स होता है, पार्टिकुलर्स। इसमें आपका अमाउंट होता है, और ये होता है कास्ट पर यूनिट्स। जब भी हम कास्ट शीट तैयार करते हैं तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल को लिखते हैं। जब डायरेक्ट मटेरियल दिया है तो ठीक, और यदि नहीं दिया है तो मटेरियल कंज्यूम्ड इसी की सहायता से निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसके बारे में आज चर्चा इसी पे चलेगा। इसके बाद से आपका आता है डायरेक्ट लेबर, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लेबर। और एक और आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जोड़ दिया जाता है तो यहां योग जो आता है, वैसे इसका लेक्चर एक पीछे के वीडियो में मैं बताया, तो ये हमारा प्राइम कास्ट होता है, क्योंकि आज मैं यहीं तक बस बताने वाला। इसके बाद से हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहां पे जो आता है ये वर्क कास्ट कहलाता है, इसी को फैक्ट्री कास्ट भी कहा जाता है। इसके बाद हम ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड, इसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी कहा जाता है। जब हम इसको जोड़ते हैं तो यहां जो आता है ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। और इसके बाद से एक चीज और जोड़ा जाता है, वो हमारा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड।
तो यहां पे आता है टोटल कास्ट, या इसी को कास्ट ऑफ सेल कहा जाता है। और इसमें हम यदि प्रॉफिट जोड़ देते हैं, प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है, तो यहां पे जो आएगा वो टोटल सेल कहलाता है। ठीक है, तो चूंकि इस पूरे का चर्चा तो आज नहीं चल पाएगा, लेकिन यहां प्राइम कास्ट तक मैं आज बता दूंगा। ठीक, सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको भी स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे, लागत के तत्व। क्या बताएंगे? लागत के तत्व। ये चीज मैं आपको पहले से भी बता चुका हूं कि जो हमारी कास्ट होती है, एलिमेंट ऑफ कास्ट जो होती है, वो लागत के जो तत्व हैं उसको दो पार्टों में बांटा गया है, डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट। कितने पार्ट में बांटा गया? ध्यान दीजिएगा, दो पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है हमारा डायरेक्ट कास्ट, माने प्रत्यक्ष लागत, और दूसरा है हमारा बी, इनडायरेक्ट कॉस्ट, अप्रत्यक्ष लागत। अब सबसे पहले जानते हैं कि प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है। प्रत्यक्ष लागत का मतलब होता है कि ऐसी लागतें, ऐसे खर्चे जो उत्पादन की मात्रा के साथ प्रभावित होते हैं। उत्पादन होगा तो खर्चे होंगे, उत्पादन नहीं होगा तो खर्चे नहीं होंगे, उत्पादन ज्यादा होगा तो लागतें ज्यादा आएंगी, उत्पादन कम होगा तो कम लागतें आएंगी, नहीं होगा नहीं आएंगी। ठीक ना? तो इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो ए क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट कास्ट कहलाता है। अर्थात ऐसे व्यय जो उत्पादन के दौरान किए जाते हैं, संक्षिप्त में सुनिए कि ऐसे व्यय जो उत्पादन के दौरान किए जाते हैं, उत्पादन कार्य या निर्माण कार्य या कार्य होने के समय किए जाते हैं, तो उसे डायरेक्ट कास्ट। और ऐसे कास्ट, ऐसे लागतें जो उत्पादन कार्य के दौरान न के करके कहीं साइड में किए जाते हैं, बाद में पहले किए जाते हैं, उससे रिलेटेड नहीं होते हैं, उससे हट कर होते हैं, तो इनडायरेक्ट कास्ट कहलाता है। डायरेक्ट कास्ट में क्या आता है? इसमें कि आता है आपका मटेरियल, लेबर एंड, माने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। इनडायरेक्ट कास्ट में क्या आता है आपका? इनडायरेक्ट कास्ट में क्या आता है? इनडायरेक्ट कास्ट में भी तीन चीज आती है। वो तीन चीज क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यही आता है। ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्ट कास्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, इन तीनों को मिलाकर हमारा प्राइम कास्ट का निर्माण होता है। और जो इनडायरेक्ट कास्ट होती है, फैक्ट्री ओवरहेड, इसको जोड़ देंगे तो वर्क कास्ट तैयार हो जाएगा, ऑफिस को जोड़ेंगे तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तैयार होगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ेंगे तो टोटल कास्ट या कास्ट ऑफ सेल तैयार हो जाएगा। लेकिन हम इसकी चर्चा भी यहां नहीं करेंगे, सीधे बढ़ते हैं इस डायरेक्ट कास्ट का सबसे पहले मटेरियल वाले पार्ट पे, क्योंकि हमने यहां से हमें स्टार्ट करना। तो इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में चर्चा करते हैं। मटेरियल माने सामग्री। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल एकदम क्लियर दे रखा है तो आपको आगे कुछ निकालने की जरूरत नहीं, तो आप डायरेक्ट कास्ट शीट तैयार करते समय मटेरियल लिखते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन में आपका डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया, या दिया भी है
तो मटेरियल से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक ना, या अदर एक्सपेंसेज ऑफ मटेरियल, जो भी चीजें। तो ऐसी दशा में हम मटेरियल ये डायरेक्ट न लिखकर हम क्या निकालते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड निकाला जाता है। इस पर भी पीछे के टॉपिक में चर्चा की जा चुकी है, लेकिन फिर भी अब प्रश्न ये उठता है कि मटेरियल कंज्यूम्ड हम निकालते कैसे हैं। तो मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने का तरीका, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें हम ऐड करते हैं, क्या क्या ऐड होगा ये ध्यान दीजिएगा, क्या क्या चीजें ऐड की जाएंगी। सबसे पहले परचेज ऑफ मटेरियल, सबसे पहले होता है कि परचेज ऑफ मटेरियल, जितनी भी सामग्री क्रय की गई है उस निश्चित अवधि के दौरान, उस वर्ष के दौरान, उस मंथ के दौरान, जितनी अवधि के लिए आपका शीट तैयार कर रहे हैं, उस परचेज ऑफ मटेरियल को लिखा जाता है। इसके बाद से आंतरिक गाड़ी भाड़ा, कैरेज इन वर्ड, मतलब कि उस सामग्री को क्रय करने पर जितनी भी गाड़ी भाड़ा दिया गया है, एक्सपेंसेस किया गया है, जैसे सामान कैसे आएगा, इसी गाड़ी पे लाद के आएगा वो। अगला ऑक्टोरी, या इसी को कस्टम ड्यूटी कहा जाता है। यदि कोई चुंगी है या कस्टम शुल्क है उस पर लगा है तो वो भी मटेरियल कंज्यूम्ड में जोड़ा जाता है, अर्थात मटेरियल के कास्ट में जोड़ा जाता है। अगला डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑफ मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑफ मटेरियल। डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑफ मटेरियल का मतलब उस सामग्री को क्रय करने या लाने तक जितने भी कुछ व्यय किए गए हैं उन व्ययों को भी जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद से इसका फाइनल अमाउंट यहां लिखा जाएगा। अब इस ओपनिंग स्टॉक में इसको जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद से इसमें से हम घटाते भी हैं, और क्या घटाएंगे यहां देखिए। सबसे पहले है दूषित माल की वापसी, मतलब रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल। देखते होंगे कि कहीं भी हम होलसेल में माल खरीदते हैं, बड़े पैमाने पर माल खरीदते हैं, तो कुछ माल ऐसे होते हैं जो वेस्ट हो जाते हैं, डिफेक्टिव हो जाते हैं, कटे फिटे रहते हैं। चूंकि अब ज्यादा मात्रा में माल आता है उसमें एक दो पीस चला ही जाता है, तो उस चीज को हम घटा देंगे, क्योंकि जो दूषित होगा तो या तो उसको रिटर्न करेंगे या तो समझिए कि अपने अच्छी क्वालिटियों में से उसको बाहर कर देंगे। तो सबसे पहले है रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल, रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल का मतलब है कि जो सामग्री हमारी जो खरीदे हैं, अब मंगाए हैं, और उसमें से एक आध दो चार 10 पीस जो भी है खराब हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। इसका मतलब ये होता है कि जब हमने 100 पीस खरीदा और 2 पीस उसने से वापस कर दिया तो हमारे पास मटेरियल कितना बचा, 98 तो उसको हम क्या करते हैं, वापस कर दें। आज वापस करेंगे तो उतना हमारा परचेज ऑफ मटेरियल में से कम हो जाएगा। दूसरा है माल का अवशेष, स्क्रैप ऑफ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ मटेरियल। इसका मतलब होता है कि यदि माल मंगाते समय उसमें से कुछ माल टूट फूट गया, स्क्रैप हो गया, क्रैक हो गया, तो वो भी हमारा बेकार हो जाता, तो उसको भी हम उसमें से घटा देंगे। एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल, अगला है एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल। एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, असामान्य हानि, सामग्री को खरीदते समय कोई असामान्य हानि होती है। असामान्य हानि का मतलब है कि कहीं ठोकर लगी, दुर्घटना हो गई,
कहीं धक्का लग गया, बारिश में भीग गया, कहीं कुछ भी हो सकता है, किसी की लापरवाही के कारण कुछ नुकसान हो गया, तो उसे भी परचेज ऑफ मटेरियल में से कम कर दिया जाता। अगला है उपोत्पाद अर्थात बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है कि जब एक उत्पाद के साथ कोई अन्य उत्पाद भी तैयार हो जाता है तो उसे बाई प्रोडक्ट कहा जाता है, वो भी मटेरियल में से कम कर दिया जाता है। खराब माल की बिक्री, सेल ऑफ वास्टेज मटेरियल, सेल ऑफ वास्टेज मटेरियल, ऐसे माल जो खराब हो गया उसे क्या किया जाता है, उसके रियल प्राइस से, एक्चुअल प्राइस से कम वैल्यू पर, कम मूल्य पर, कम प्राइस पर बेच दिया जाता है कि भाई पड़ा रहेगा कबाड़ की तरह, उससे बढ़िया किसी भी दाम पर निकाल दो। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो माल लास्ट में बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। इन सबको जोड़कर इसमें से हम घटा देते हैं। घटाने के बाद जो यहाँ हमारा एक अमाउंट आएगा वैसी को कहा जाता है मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो यदि ध्यान दीजिएगा यहां यदि कास्ट शीट आप तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन में, प्रश्न में डायरेक्ट मटेरियल का एक जगह कहीं जिक्र किया गया है कि परचेज ऑफ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल या प्रयुक्त सामग्री, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट हम कास्ट शीट में सबसे ऊपर ही दर्शा देंगे। लेकिन यदि मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं तो ऐसी दशा में हम मटेरियल कंज्यूम तैयार करेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि एक्चुअल में मटेरियल कंज्यूम अर्थात मटेरियल सामग्री अर्थात डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना है। वर्किंग पेपर में इसको कंप्लीट किया जाएगा। इस तरह कास्ट शीट का केवल एक पार्ट तैयार, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, जिसको मटेरियल कंज्यूम कहा जाता है। अब दूसरा बारी आती है डायरेक्ट लेबर की कि डायरेक्ट लेबर कैसे होता है। तो डायरेक्ट लेबर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आप इस सामग्री को बनाने में 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 जो भी है इतना रुपया डायरेक्ट लेबर लगा, ये दिया रहेगा। इसके लिए डायरेक्ट लेबर अलग से निकालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसे भी दिया गया है कि इतने श्रमिक है, इनकी इतने महीने प्रति माह की मजदूरी या वेतन इतना रुपया है और इन्होंने इतने समय कार्य किए, या घंटे के भी आधार भी हो सकता है, तो वैसे भी डायरेक्ट मटेरियल लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसा बहुत कम केस में मिलेगा। कास्ट शीट तैयार करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे मटेरियल के बारे में तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट लेबर में मोस्टली क्वेश्चन में डायरेक्ट लेबर निकाल कर दिया है। और तीसरा बारी आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आपका क्या होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब जब तीनों ही एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाएगा, मतलब मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एक्सपेंसेस, तो ये क्या कहलाएगा हमारा प्राइम कास्ट। इस सबका अमाउंट हम इसमें दर्शाएंगे। यहां पे एक चीज और भी लिखा जाता है, आउटपुट लिखा जाता है, कितने का उत्पादन किया जा रहा है इसका जिक्र किया जाता है, ताकि उतने उत्पादन का भाग दे देंगे इस अमाउंट में, तब पर यूनिट अर्थात एक सामग्री की लागत हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह लेबर में डिवाइड कर देंगे तो प्रति सामग्री लेबर की जानकारी हो जाएगी। एक्सपेंसेस में डिवाइड करेंगे तो पर सामग्री एक्सपेंसेस की जानकारी हो जाएगी। तो इन तीनों को मिला दिया जाता है तो प्राइम कास्ट कहा जाता है। प्राइम कास्ट को हिंदी में मूल लागत भी कहा जाता है। ठीक है, मूल लागत भी कहा जाता है। तो आज के टॉपिक में बस इतने ही, मूल लागत क्या है, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड जितने भी ओवरहेड हैं ये आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है, ऑफिस ओवरहेड में कौन कौन सी मदें शामिल होते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा यह जो 3 पार्ट जो हमारा दिया गया है वो अभी स्टार्टिंग में बताए थे कि इनडायरेक्ट क्या है, कास्ट है,
और अभी जो ये 3 बताए हैं वो डायरेक्ट कास्ट है। डायरेक्ट कास्ट मतलब है कि उत्पादन के दौरान जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो सब डायरेक्ट कास्ट की श्रेणी में आते हैं। और उत्पादन कार्य के दौरान न करके प्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट रूप से जो खर्चे किए जाते हैं वो ओवरहेड कहलाते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, ऑफिस हो या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो संक्षिप्त में एक बार और जान जाइए, किसी भी वस्तु को उत्पादित करने, निर्माण करने, बनाने या तैयार करने तक जो व्यय होते हैं उसी को हम मूल लागत या प्राइम कास्ट कहा जाता है। जो आज का टॉपिक है वो है केवल प्राइम कास्ट एंड मूल लागत। फिलहाल इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए